दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुकानदार भाइयों की लास्ट समस्या, जो 7वीं समस्या है। इसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैं अमित सदाफल, आईटी बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर, यूट्यूब के इस चैनल जिसका नाम है ओएसएस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं, आज हम दुकानदार भाइयों की 7वीं समस्या को सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको। तो समस्या थी दुकानदार भाइयों की कि अगर कस्टमर मॉल से सामान लेने चला जाता है, फिर दुकानदार ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है। अब तो कस्टमर आएगा ही नहीं क्योंकि वो मॉल से सामान लेने लगा है। तो मैंने 6 समस्या तक सॉल्यूशन दिए हैं। जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने एक आईटी बिजनेस कोच होते हुए और सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हुए दुकानदार भाइयों की बहुत छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक की समस्याओं का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है इस चैनल के माध्यम से। अब मैं आगे जाके धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ कि अब दुकानदार भाइयों को ऑनलाइन ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मेरे वीडियो को दुकानदार भाई देखते जाएंगे तो उनको सारी समस्याओं का सॉल्यूशन नज़र आएगा और फिर आसानी से वो अपनी दुकान को चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी दुकान ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मॉल होने के बाद भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ पर जिन दुकानदार भाइयों को समस्या आती है अपना बिजनेस चलाने में, अपनी दुकान चलाने में, तो वो लोगों को मेरे वीडियो इस चैनल पे आके ज़रूर देखने चाहिए। और अगर वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ, अगर उसके बाद भी अगर आपको समस्या का सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है तो मेरे इस चैनल पर मेरा नंबर भी सब्सक्राइब होता है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको उसका फ्री में फ़ोन पर सॉल्यूशन दूंगा, और ऑनलाइन आप कैसे ले जा सकते हैं, उसमें क्या क्या आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, वो सारी प्रोसेस मैं आपको फ़ोन पर भी बता सकता हूँ। वीडियो के माध्यम से आप पहले अपनी समस्याओं को समझिए, और उनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। और अगर आपको तब भी ऐसा नहीं है कि इन 7 वीडियो में मैंने बिल्कुल ऐसी बातें की हो कि आपको सॉल्यूशन ही नज़र नहीं आता, या फिर सॉल्यूशन है ही नहीं, या पैसों का बहुत खर्चा होने वाला है दुकान को चालू रखने के लिए, ऐसा भी नहीं है। जो खर्चे आप अभी कर रहे हैं उन्हीं खर्चों को आप रोक के आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। अब जिन लोगों को, दुकानदार भाइयों को अगर इंग्लिश में मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है खर्च करना, पैसा लगाना। पैसा आपको लगाना पड़ सकता है, तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ सकता है, आपको अपनी दुकान को बचाने के लिए, आपकी दुकान को ऑनलाइन ले जाने के लिए क्या क्या खर्चे करने पड़ सकते हैं, उसकी डिटेल मैं आपको फ़ोन पे दूंगा। फ़ोन पे आप मुझसे बात कीजिए। ऑनलाइन आप मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो वीडियो में मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, जितना मैंने स्टडी किया है उसके अनुसार मैंने दुकानदार भाइयों की पर्सनली जाके समस्याओं को देखा है, समझा है। तो आज ये दुकानदार भाइयों के लिए 7वां वीडियो बन रहा है, जिसके लिए ये समस्याओं का सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूँ। इसके बाद मेरी नज़र में जो दुकानदार भाइयों की बेसिक से लेके बड़े लेवल तक की जो समस्याएं थी वो सब इस वीडियो में आज अंत हो जाएंगी, क्योंकि आज हम 7वीं समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा टाइम न लगाते हुए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि 7वीं समस्या थी कि कस्टमर अब दुकान से सामान नहीं ले रहा है, मॉल से सामान ले रहा है, सबसे बड़ी समस्या। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मैंने 6th वीडियो में बताया है। आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके ऊपर पीछे एक बटन आ रहा होगा, उस पर आई लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको मेरे और सारे YouTube के वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और पहली बार मेरे चैनल को आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आप। तो समस्या थी कस्टमर चला गया मॉल पर, अब हमें कस्टमर को मॉल से जाने से रोकना है। तो मैंने 6th वीडियो में बताया है कि आप भी उसको डिस्काउंट देना चालू कर दीजिए, और मैंने पूरे डिस्काउंट का गणित बताया है। गणित, अगर कोई दुकानदार पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वो मेरे गणित को मेरे वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकता है कि मैंने कितना सिंपल और सबसे सरल गणित बताया है, कि उस गणित का उपयोग करके आप अपनी दुकान को बचा सकते हैं और अपनी दुकान को आप ऑनलाइन भी ले आ सकते हैं, और आप भी डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी मॉल्स, अगर जिस शहर में आप रहते हैं, जिसमें आपकी शहर में आपकी दुकान है और वहाँ पर मॉल्स हैं, तो मॉल्स जो डिस्काउंट देते हैं वो दुकानदार भी डिस्काउंट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि दुकानदार डिस्काउंट नहीं दे सकता और दुकान नहीं चलेगी, दुकान तो चलेगी। उसके लिए ही मैंने ये पावरफुल वीडियो बनाए हैं, तो आप प्लीज़ इनको देखिएगा। तो अब हमारी बात रह जा रही है
कि मॉल की तरफ कस्टमर चला गया, अब उसको कैसे रोकें। तो मैंने बताया कि मॉल में डिस्काउंट मिलते हैं तो आप भी डिस्काउंट देना चालू कीजिए। किस तरीके से डिस्काउंट आपको देना है उसका पूरा गणित मैंने 6th नंबर के वीडियो में बताया है, जिसमें दुकानदार की मैं 6th प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो मेरे 6th नंबर के वीडियो को आप दे सकते हैं। जो मेरे चैनल पर व्यूअर्स नए आए हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या दुकानदार हो या व्यापारी हो, किसी भी तरीके के हो, वो चाहे छोटा बिजनेस करते हो या बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करते हो, अगर वो मॉल में भी दुकान चला रहे हैं तो उनकी भी दुकान चल सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं गली में, कॉलोनी में, सोसाइटी में खुलने वाली दुकान की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग मॉल में भी अपनी शॉप, शोरूम चला रहे हैं और वो नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वहां पर भी कंपटीशन होता है। अगर आप पैसा खर्च कर चुके हैं, आप मॉल में अपनी दुकान ले चुके हैं, वो भी तो नहीं चल रही, आप 50% का डिस्काउंट लगाते होंगे, वहां पर आप डिस्काउंट देते होंगे 50% का। तो आप क्यों देते हैं? क्योंकि कस्टमर नहीं आता, आपको भी अपनी सेल बढ़ानी है। तो आप मेरे वीडियो देख लीजिए, हो सकता है आपको भी कोई नया आइडिया मिल जाए। मैंने 7 समस्याओं के 7 सॉल्यूशन दिए और कई समस्याओं में तो मैंने 2-2, 3-3 सॉल्यूशन इकट्ठे दिए हुए हैं कि एक समस्या के 3-3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। कुछ लोगों के पास जब समस्याएं आती हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि हम इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे ढूंढें, और मैंने तो 7 समस्याओं में कई सारी ऐसी समस्याएं जिनकी समस्या के 2-2, 3-3 सॉल्यूशन दे दिए। इन्वेस्टमेंट अगर होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये वीडियो में तो इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है, पैसा हमारा इन्वेस्ट होगा, तो आपको दुकान खोलने में इन्वेस्ट नहीं हुआ था, आपने जब दुकान का बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। तो कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, आपका नंबर फ्री में लग सकता है। अगर आप जियो से कॉल कर रहे हैं तो कोई पैसा खर्च नहीं होगा, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन दूंगा। बात करेंगे तो ज़्यादा डिटेल समझ में आएगी, आपकी समस्या को मैं ज़्यादा समझ पाऊंगा। तो फ़ोन कीजिए मुझे, अगर मैं फ्री हूँ, फ़ोन पे बात कीजिए, तो मैं आपको एक टाइम दूंगा, उस टाइम पे हम बात कर सकते हैं और आपकी जो समस्या है उसको समझ सकते हैं और उसका मैं सॉल्यूशन भी आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। नंबर आपको मेरा मिल जाएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पे भी देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, OSS के बारे में जानकारी ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे और कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसके बारे में कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। तो अब वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और सॉल्यूशन देता हूँ कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि अगर कस्टमर मॉल की तरफ जा रहा है तो वो तब तक मॉल की तरफ जाएगा जब तक उसे डिस्काउंट मिल रहा है। एक दिन जब डिस्काउंट खत्म हो जाएगा तो डिस्काउंट तो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया, अगर किसी दुकानदार के पास कस्टमर आ रहे हैं 10, उसमें से एक कस्टमर को वो भी डिस्काउंट दे सकता है। तो जो 6 नंबर के वीडियो में सॉल्यूशन था वो 7वें नंबर में भी कॉल हो रहा है, उसमें भी यही सॉल्यूशन बताया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आजकल डिस्काउंट पे दुनिया नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि अगर आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो आपका सामान नहीं बिकेगा, आपकी सेल नहीं होगी। आप इस डिस्काउंट को छोड़िए, आप जो 50% अपना नुकसान कर रहे हैं, आप मान लीजिए कोई सामान है आपके पास 70 रुपये का है और आप उसे 70 में ही बेचना चाहते हैं, तो आपको तो कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि आपने भी किसी से 70 रुपये का ही लिया था। आपने इकट्ठा सामान ले लिया, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपने 70 रुपये के 5 पीस ले लिए, अब आप उस 5 पीस में से आपने 50% डिस्काउंट लगा दिया, तो जो आपको प्रॉफिट आपने इकट्ठा जब 5 पीस लिए थे उसमें से हुआ, आपने उस पर डिस्काउंट लगा दिया तो आपको प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। आप अगर देखेंगे गणित लगाकर तो आपको प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ है। आपने डिस्काउंट लगा दिया तो कस्टमर आपका बस सामान लेने आ गया है, आपके पास जो 5 पीस थे वो आपके सेल हो गए और आपको लगा कि 50% डिस्काउंट आपने दे दिया है और सेल हो गई। मतलब ये सेल करने का सही तरीका नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सेल करने का सही तरीका नहीं है। इसलिए वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता हूं, आपको मुझसे बात करनी होगी। आपको अपनी बिजनेस को, अपनी दुकान को चलाने के लिए ऑनलाइन आना ही होगा। तो ये मेरा दुकानदार भाइयों के लिए जो सीरीज मैंने बनाई थी यूट्यूब पे, इसे प्लेलिस्ट बोलते हैं। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पहली समस्या से लेके 7वीं समस्या तक के सॉल्यूशन आपको हर एक वीडियो में अलग अलग दिया हुआ है। पहली समस्या का वीडियो, दूसरी समस्या का वीडियो, ऐसे तीसरी समस्या का वीडियो और उनके सॉल्यूशंस, मैंने इस तरीके से प्लेलिस्ट, एक ही प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट से में मेरे चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में दुकानदार भाइयों की जितनी समस्या थी वो सारे डिटेल में मैंने आपको क्लियर किए हैं। तो आपको उस ही प्लेलिस्ट को देखना है। जो दुकानदार भाई इस अपनी समस्या को सॉल्यूशन चाहते हैं वो मेरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहां पर मैं सारी समस्याओं के सॉल्यूशंस दे रहा हूं। और फिर उसके बाद हमारे पास एक समस्या थी कि अब क्या होगा अगर हम ऑनलाइन आना चाह रहे हैं
तो उसमें कितना पैसा खर्च हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं। तो ये जानकारी तो मैं वीडियो में सारी नहीं बता सकता आपको इसके लिए मुझसे डिटेल में बात करना होगी। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको अपनी ऑनलाइन बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, आपको अपनी वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। दूसरा, आपको एक अकाउंटिंग से रिलेटेड बोलते हैं ऐप बनवाना पड़ सकता है, जिसमें उधारी लेन देन आप पूरा मैनेज कर सकते हैं। तीसरा है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप गूगल पे, फोन पे और पेटीएम को यूज़ करके अपने ऐप से उसको लिंक कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याओं के सॉल्यूशंस ऑनलाइन कैसे ले जाएंगे, आपको किसी और कंपनी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास कोई पहचान का है तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, हो सकता है वो आपकी मदद बहुत कम पैसों में कर दे। और अगर आपको फिर भी लगे तो एक बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार मुझे भी नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैं भी आपको कोई बेटर सॉल्यूशन दे ही दूंगा जो आपके बजट का होगा। हो सकता है कि आपको लगे कि ये सॉल्यूशन मेरे लिए बेटर है तो आप उसको ट्राई कीजिएगा, बट आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल पे मैं आपको सारी बातें बता पाऊंगा। तो आज मैंने आपको इन सारी समस्याओं की, दुकानदार भाइयों की जो सीरीज़ बनाई थी उसको मैं कंप्लीट करता हूं। और इसके बाद अब मैं आपको जो सॉल्यूशंस दूंगा, मेरे इस चैनल पे जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो सॉल्यूशन और ज़बरदस्त होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि दुकानदार भाइयों की मैंने वीडियो सीरीज़ कंप्लीट कर दी तो अब दुकानदार भाइयों के लिए वीडियो नहीं बनेंगे। अब वीडियो जो बनेंगे वो बनेंगे कि हम अपने किसी भी टाइप के बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं, और वो भी कम इन्वेस्टमेंट में। मैं ये नहीं कहूँगा जीरो इन्वेस्टमेंट में या फ्री में, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ फ्री कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर मैं बोलूँ कि जियो आपको 1 साल फ्री में कॉलिंग दे रहा है तो वो फ्री नहीं है, वो एक बिजनेस प्लान होता है जो आपको बताया जाता है, आप उसको ले लेते हैं, वो अच्छी बात है। आपको फ्री लगता है वो भी अच्छी बात है। इसी तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ जिससे आप अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, तो वो फ्री होगा। फ्री में नहीं होगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि आपको अगर अपनी सेल को बढ़ाना है और अपनी दुकान को बचाना है और अपने बिजनेस को और ऊंचे लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। और वहां पर मैं आपको जो सॉल्यूशन बताऊंगा, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली 100% नहीं दोस्तों, 101% आपकी दुकान की सेल बढ़ेगी और ऑनलाइन बिजनेस आप कर पाएंगे। और ये शहर में तो सब लोग करते हैं, यहाँ एमएनसी बड़ी बड़ी सिटियों में तो, मेट्रो सिटी में तो सब लोग कर लेते हैं बिजनेस। दुकानदार अगर छोटे से शहर से आया है, वो अपनी दुकान नहीं चला पा रहा है, उनके लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में वो सारी छोटी से छोटी समस्याएं बताई गई हैं और उन छोटी सी समस्याओं के बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन बताए गए हैं, जिनको करके दुकानदार भाई अपनी दुकान की सेल को बढ़ा सकते हैं और अपनी दुकान को बंद होने से भी बचा सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी दुकान खतरे में है और वो बंद हो सकती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो सीरीज बनाई थी ताकि वीडियो के जरिए मैं अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन अभी तक 7वीं समस्या का सॉल्यूशन बताते हुए भी मेरे वीडियो को लोग पूरा नहीं देखते हैं, मुझे नहीं आता समझ में। मैं चाहता हूं कि प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। अगर आप मेरे वीडियो को, अगर 10 मिनट का वीडियो है, 7 मिनट का वीडियो है और आप सिर्फ 2 मिनट देखते हैं, तो प्लीज़ मुझे एक बार एक कमेंट कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि आपको मेरे वीडियो में, दुकानदार भाइयों के लिए जो मैंने बनाए, उसमें आपको क्या क्या समझ में नहीं आया, क्या समस्याएं आपको आ रही हैं। तो आप वहां कमेंट में भी लिख सकते हैं और अपना ईमेल आईडी जरूर छोड़ दीजिएगा। अगर किसी दुकानदार भाई का ईमेल आईडी नहीं है, मोबाइल नंबर है, तो प्लीज़ मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा। हमारी कंपनी आपको खुद कॉल करेगी, आपसे खुद बात करेगी। मैं सारे कमेंट अपने व्यूअर्स के पढ़ूंगा और फिर उनसे बात करूंगा पर्सनली कि उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उनको सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरे वीडियो देखने के बाद उन्हें कोई रास्ता नज़र आया अपनी दुकान की सेल बढ़ाने के लिए या फिर नहीं आया। अभी तक तो मैंने बात करी कि इन समस्याओं के सॉल्यूशंस हैं। अब हम बात करेंगे आगे आने वाली सीरीज जो वीडियो की आने वाली है, उसमें इन सॉल्यूशंस को हम बनाना सीखेंगे। मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला कि एक दुकानदार को ऑनलाइन ले जाने के लिए सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनवानी होगी। अब दुकानदार तो कंप्यूटर चलाना सीखेगा नहीं, वेबसाइट कैसे बनती है वो ये भी नहीं सीखेगा, बट वेबसाइट बनते कितनी रुपए में है और कितना खर्चा हमारा लग सकता है, उस चीज के मैं वीडियो बनाने वाला हूं। क्योंकि अभी तक क्या होता है, मैं सिटी में देखता हूं कि जैसे मैंने कोई वीडियो डाला या किसी और व्यक्ति ने वीडियो बनाया और उसने बोला कि सर मैं आपकी एक अमाउंट, उसने बताया उस अमाउंट में वेबसाइट बना दूंगा। तो वेबसाइट बनाने के बाद वो कितना करते हैं कि सिर्फ
दुकानदार की बात सुन लेते हैं या किसी बिजनेसमैन की बात सुन लेते हैं और बिजनेसमैन पेमेंट दे देता है और उसकी वेबसाइट बन के आ जाती है। उसके बाद बस हमने अपना टाइम लगा दिया, हमने अपनी वेबसाइट बना के आपको दे दी, अब आप अपना बिजनेस अपने तरीके से चलाइए। नहीं, ओएसएस इस तरीके से काम नहीं करने वाला है। ओएसएस आपके साथ अगर स्टार्टिंग से खड़ा है तो एंड तक खड़ा हुआ है। अगर आप अपनी दुकान अभी खोलना चाहते हैं तो मेरे कॉन्फिडेंस पे आप अपनी दुकान खोल लीजिए। मैं आपकी दुकान को 100% चला के दिखाऊंगा आपके ही शहर में। मुझे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे बिजनेस का नाम ही है ऑनलाइन। आप देख रहे हैं मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है ऑनलाइन सॉफ्ट सर्विसेज। तो ऑनलाइन सॉफ्ट सर्विसेज मैं आपको सर्विस देने वाला हूं, वो भी सॉफ्ट तरीके से ऑनलाइन। तो इस सर्विस को देते हुए मैं, अगर आपकी दुकान है तो उसको मैं बिल्कुल हाथ पकड़ के हैंड होल्ड करके चलना चाहता हूं। आप अपनी दुकान को आगे ले जाइए, एक लेवल तक ले जाइए, उसकी सेल बढ़ाइए। आपको मेरे से उसमें सजेशन चाहिए, मैं फ्री में सजेशन दे रहा हूं। वीडियो जो बन रहे हैं आप फ्री में देख रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन आपकी जो ऑनलाइन की प्रोसेस है, जो वेबसाइट बनेगी, जो ऐप बनेगा, अगर उसमें कोई खर्चा होने वाला है वो बहुत ही कम खर्चा होगा आपका। आप एक बार मुझसे बात कीजिए, मैं आपकी समस्या को समझूंगा, फिर आपके उस खर्चे पर बात करेंगे। और नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो की प्लेस क्या आएगी, जो वेबसाइट हमको बनानी है दुकानदार भाइयों के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए, या कोई ऐप बनवाना है, तो उसको बनाने की क्या प्रोसेस होनी चाहिए, कितना कितना खर्चा उसमें आता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं, आजकल पूरे भारत में चल रहा है कि एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे मीटिंग करने के। जैसे मान लीजिए मैं आपसे यूट्यूब के जरिए वीडियो बना रहा हूं, आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं, बट मैं जो यहां से बोल रहा हूं आप वहां से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसे कहते हैं मीटिंग करना, ऑनलाइन मीटिंग कहते हैं इसको। ये लाइव हो जाता है यूट्यूब में। तो इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर है, बहुत फेमस है, सिटी में तो फेमस है। अगर ये वीडियो गाँव गाँव तक, शहर तक जा रहा है, ऐसे सिटी में जहाँ पर आप उन सॉफ्टवेयर का नाम नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ। एक सॉफ्टवेयर है जूम नाम का, वो उसका बारे में मार्केट में बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि वो सिक्योरिटी के पर्पस से ठीक नहीं है और उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करने वाला अपनी कंपनी में, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ऐसी समस्याएं जो सिक्योरिटी को लेके आती हैं, ओएसएस की जो पूरी डिटेल है, जो प्रोडक्ट का प्रमोशन है, जो प्रोडक्ट का प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, वो अभी का तरीका नहीं है। ये चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन हम प्रोडक्ट बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। मुझे खुद, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और 13 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी का ऑनर होते हुए भी मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूं, खुद लोगों की समस्या समझता हूं, फिर उस पर वर्क करता हूं। तो जो सिक्योरिटी की बात, अगर आपका 1 रुपया भी लग रहा है तो उसकी भी एक सिक्योरिटी होती है। उसी तरीके से आपका जितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, उस इन्वेस्टमेंट पे सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होती है, क्योंकि आप प्रोडक्ट हमारा ले रहे हैं, आप प्रोसेस हमारी ले रहे हैं। मैं आपकी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की कोशिश कर रहा हूं और उसमें आपको पूरा सपोर्ट दूंगा। सपोर्ट ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट बनने की जो कॉस्ट आ रही है, जो पैसा लग रहा है, वो 10,000 रुपये का है। अब आपने बोला सर मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिए, अब आप मेरी वेबसाइट बना के दे दीजिए। मान लीजिए मैंने आपकी 10,000 रुपये में वेबसाइट बना के दे दी। अब 10,000 रुपये की वेबसाइट बन गई, अब आपको क्या लगेगा, अब आप चला लो अपनी वेबसाइट। कैसे चलाना है, कस्टमर कैसे आएगा, मार्केटिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे होगा। आपने अपनी वेबसाइट अपनी दुकान के नाम से बनवा ली, अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप नहीं जानते ना। आप उस शहर में हैं या बड़े शहर में हैं, किसी भी शहर में हो, आप दिल्ली से बात कर रहे हो, आप मुंबई से बात कर रहे हो, आप कलकत्ता से बात कर रहे हो, आप बेंगलोर से बात कर रहे हो, आप हैदराबाद से बात कर रहे हो, आप भारत के किसी भी कोने से बात कर रहे हो, मतलब बात करने से मतलब है आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। मैं उनका सॉल्यूशन ऑनलाइन देने की कोशिश करूंगा और हम कंपनी को बहुत तेजी से एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं, मैं उन्हीं क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा होता हूँ। इसके बाद भी मैं बहुत कम टाइम बचता है मेरे पास, जिस टाइम में ये वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा सपोर्ट सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, जिसमें आपको भी वीडियो फ्री में मिल रहा है और मैं भी इंफॉर्मेशन कुछ दे पा रहा हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 13 साल का, बिजनेस का, IT का, ऑनलाइन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का,
उसका उपयोग मैं तो कर रहा हूं, बट आप भी उसका कुछ फायदा ले लीजिए मुझसे। अभी तो वीडियो में फ्री में ले रहे हैं, मुझसे कॉल पे बात कीजिए। मैं अगर आपको सॉल्यूशन कुछ चाहिए होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आपकी दुकान की सेल जरूर बढ़ेगी। तो मेरे सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अब तो वीडियो और अच्छे अच्छे आने वाले हैं जिसमें आपको, जैसे मैंने बताया कि मैंने मान लीजिए एक वेबसाइट 10,000 रुपये में आपकी बना दी और मैंने कहा कि सर अब आपकी वेबसाइट बन गई, अब टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं है। मैं 10,000 रुपये लेके आपका बिजनेस नहीं चला सकता। 10,000 रुपये की वेबसाइट मैंने आपकी बना के दे दी, इसके बाद आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केटिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट कैसे चलता है, आपको नहीं पता कस्टमर कैसे आता है, क्योंकि आपको अगर सेल्स की नॉलेज नहीं है, आपने दुकान चलाई है तो आपको सेल्स की नॉलेज हो नहीं सकती। उसके लिए मैं क्या करूं, हर दुकानदार के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, पर्सनल बात कर सकता हूं, मैं इतना सपोर्ट आपका कर सकता हूं। इसके अलावा हम धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस कर रहे हैं, ऑनलाइन और भी ज़्यादा प्रोडक्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी टीम पूरी वर्क कर रही है, तो देखते हैं कि हमारा टीम वर्क करने के बाद मैं आपको और कितने अच्छे अच्छे प्रॉफिट दे सकता हूं। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वाले वीडियो को तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे की वीडियो स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए, छोटे व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, बड़ा बिजनेस करता हो, कोई छोटे टाइप का बिजनेस करता हो, बस वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहता हो। सबसे पहली बात उसके माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है, मुझे अपने बिजनेस की ग्रोथ करानी है, तो उनके लिए ये चैनल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो भारत में बहुत लोग हैं जिनको अपने परिवार को चलाना ही होगा। अगर वो अपनी रोजी रोटी अपनी दुकान से चलाते हैं तो उनको अपना परिवार चलाना बहुत जरूरी है। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए, उस यूथ के लिए जो बिजनेस करना चाहता है और एक दुकान से मल्टीपल दुकान खोलना चाहता है, एक दुकान से मल्टीपल बिजनेस ऑनलाइन करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है, उसमें मैं पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। आप एक बार मुझ पर बात करके देखिए, आपको समझ में आएगा मैं जो बातें वीडियो में बता रहा हूं वो कितनी सच है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्लेलिस्ट के साथ, एक नई सीरीज के साथ। थैंक यू।